हेलो एवरीवन, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी के एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे संजय कुमार, जो कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हैं। इनके तरफ से अंतिम जो शिक्षक बहाली को लेकर के जो ट्वीट किया गया, उस ट्वीट में भी मैं आपको स्क्रीन पर आपको वो ट्वीट दिख रहा होगा। इसमें अगर आप गौर से देखें तो इसमें भी इन्होंने बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो शिक्षा विभाग है, मामला चूँकि कोर्ट में है, और उसका हवाला देते हुए किसी कैंडिडेट के पूछने पर इन्होंने यह बताया कि इसमें किसी प्रकार की जो है कोताही डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं बरती जाएगी, जो कि डिपार्टमेंट जो है वो कमिटेड है कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस को जल्दी और ट्रांसपेरेंसी के साथ। लेकिन ये ट्वीट जो थे, ये आप देख रहे हैं कि ये 10 अप्रैल की ट्वीट थी, और 10 अप्रैल जो था उस समय तक कोविड की स्थितियाँ उतनी भयावह नहीं बनी हुई थी जिस तरीके की स्थितियाँ इधर विगत पिछले कुछ दिनों से बन गई थी। अब क्या है कि स्थितियों में लगातार सुधार तो आ रहा है, लेकिन अभी भी कोविड का संक्रमण जो है देश और प्रदेश दोनों में विकराल रूप से व्याप्त है। अब 10 तारीख आपको पता होगा कि 5 अप्रैल को जो है ब्लाइंड फेडरेशन वाला केस का मेंशनिंग था, सुनवाई था, लेकिन नहीं हो पाया किसी कारणवश। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश का कोरोना संक्रमित होना, उसके बाद कोर्ट का बंद हो जाना, फिजिकली सुनवाई का बंद होना, अब वर्चुअल सुनवाई भी बंद हो जाना, ऐसी कई प्रकार की खबरें निकल करके आने लगी, जिस कारण से सुनवाई डिले हो गई। 2 प्रमुख मुद्दा है आज की डेट में बिहार के एसटीईटी कैंडिडेट और शिक्षक बहाली से जुड़े हुए तमाम अभ्यर्थियों के लिए। सबसे पहला मुद्दा होता है कि ब्लाइंड फेडरेशन केस का मेंशनिंग हो, तभी जाकर के वो स्टे हटेगा, तभी जाकर के उसकी सुनवाई संभव है, और उसकी सुनवाई होगा तभी स्टे हटेगा तभी बहाली की प्रक्रिया जो है ऑफिशियल रूप से आगे बढ़ सकेगी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, जो कि एसटीईटी 2019 वाले कैंडिडेट्स के लिए 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है, और विभाग इस पर कार्रवाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ये डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए रिजल्ट आना बेहद ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बिना 106 कैंडिडेट के रिजल्ट के जो है मामला एसटीईटी 2019 का आगे नहीं बढ़ने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने यानी कि टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ जुड़ जाइएगा। अभी वहाँ पर भी इस चीज़ को लेकर के मैंने डिस्कस करना है। और अगर आप लोग टेलीग्राम में लेट्स ग्रो विथ रणधीर सर्च करेंगे, सेम चैनल का लोगो दिखेगा, आप लोग वहाँ पर जुड़ जाएंगे। 2000 से अधिक लोग जो है उसमें जुड़ चुके हैं। और कल संडे के दिन जो है, संडे को सुबह 11 बजे जो है एक ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें कि मुद्दा जो हमारा रहेगा मुख्य रूप से आपको एसटीईटी के 106 कैंडिडेट्स का जो रिज़ल्ट है उसको रिलीज़ करने का होगा, क्योंकि ब्लाइंड फेडरेशन वाला मामला को लेकर के पहले भी ट्वीट किया जा चुका है, और वो टॉप 1 में भी रहा है वो ट्वीट। और यह जो ट्वीट होगा वो मुख्य रूप से 106 कैंडिडेट्स के रिज़ल्ट को लेकर के एसटीईटी 2019 को फोकस में रख करके ये किया जाएगा। और इसका क्या टैगलाइन होगा वो मैं आपको शाम तक टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, वीडियो बना करके भी अपडेट कर दूंगा कि कैसे आपको वहाँ पर किस हैशटैग को आगे बढ़ाना है, और आपका सहयोग बेहद नितांत आवश्यक है। इस वीडियो के माध्यम से यही कहना है कि जब तक सरकार भी आज के डेट में जो है वो आंख मूंदे हुए है कोविड के प्रकोप के पीछे, लेकिन आज भी सरकार जो है वो अब सोशल मीडिया में, डिजिटली प्लेटफॉर्म पर सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं वो एक्टिव हैं, और अपनी बातों को फिजिकली आज के समय में नहीं आप पहुंचा सकते हैं, तो डिजिटली माध्यम से, डिजिटली प्लेटफॉर्म से अगर इस चीज़ को पहुंचाया जाए तो शायद कुछ होने की संभावनाएं हो। कई लोगों का यह प्रश्न हो सकता है कि ट्वीट करने से क्या होगा। सही बात है, बिल्कुल कोई संभावनाएं नहीं है कि ट्वीट करने से आपकी बहाली जल्द हो ही जाएगी, लेकिन लगातार अगर किसी चीज़ को लेकर के अगर आप सोशल मीडिया में ट्रेंड करवाते रहें तो कहीं ना कहीं सरकार का जो दृष्टिकोण है वो ज़रूर इस पर आएगा। और चूँकि सरकार जो है इस बहाली को लेकर के, मैं अन्य बहालियों की बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए मामला कई बहाली को लेकर के बिहार के पटना हाई कोर्ट में फंसा हुआ है, चाहे वो दरोगा अभ्यर्थियों का हो, चाहे वो बीएसएससी का हो, कई मामला जो है वो फंस जाता है, चाहे वो कोर्ट के चक्कर में हो, चाहे वो विभाग के चक्कर में हो। लेकिन उन सभी अगर एग्जामिनेशन का अगर आप शिक्षक अभ्यर्थियों के एग्जामिनेशन से कंपेयर करें तो यह एग्ज़ाम और यह बहाली जो है सरकार के नज़र में सबसे ज़्यादा जो है वो गले की हड्डी बनी हुई है, और इसे सरकार को पूरा करना ही होगा। क्योंकि कई बार जो है वो नेशनल मीडिया में भी और प्रदेश के मीडिया
मीडिया में भी जो है ये सवाल उठ चुका है शिक्षक अभ्यर्थी के बहालियों का। और शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सभी जो देश के जो बच्चे हैं उन्हें सरकार का यह कर्तव्य होता है, और उसके लिए शिक्षक बहाली करना ही होगा। शिक्षकों के पद ऑलरेडी रिक्त पड़े हुए हैं और आप रिक्त पद को छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए मामला जितना हद तक हम लोगों से संभव हो पाए एज ए यूट्यूबर उतने हद तक हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे आपके सहयोग से। मुझे पता है कि 2000 से अधिक लोग सिर्फ मेरे टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं। अगर वही 2000 लोग अगर मेरा साथ दे दे और अपने माध्यम से जितना हो सके अगर ट्वीट करे, तो सही बताते हैं कि इस चीज़ को सरकार के कानों तक ना पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता है। आप लोगों का सहयोग बिल्कुल अपेक्षित है। जितने लोग सुन भी रहे हैं, चाहे वो मतलब टेलीग्राम से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े होने वाले लोगों को और अन्य यूट्यूबर्स को भी इस प्लेटफॉर्म से मैं जो है वो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस कैंपेन में जो है कल के 11 बजे का, यानी कि ध्यान रखना है कल 16 तारीख है, 16 तारीख दिन रविवार 11 बजे जो है इस चीज़ को लेकर के कैंपेन एक चलाया जाए, किस प्रकार से शिक्षक बहाली जो है वो जल्द से जल्द संपन्न हो। आप अपने विचार जो है टेलीग्राम में भी रख सकते हैं, वहाँ के आप डिस्कशन ग्रुप में जा कर के, या आप कमेंट बॉक्स में भी अपने विचारों को रख सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ अन्य विषयों को लेकर के कि लॉकडाउन समाप्त होते ही इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति की बातें आपने सुनी थी, तो प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए जो है लगभग जो 4500 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें एक कदम सरकार अब आगे बढ़ी है। और बिहार राज्य सेवा जो विश्वविद्यालय आयोग है उसमें इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। तो एक और जहां असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए कॉल लेटर जारी करने की तैयारियां कर ली गई हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, शिक्षकों की बहाली को लेकर के कोई ध्यान ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है। सरकार की मंशा पे सवालिया निशान है ये, और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिहार में अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से बीएड के लिए भी जो ऑनलाइन आवेदन की जो बातें हो रही थी, वो ऑनलाइन आवेदन अब राज्य स्तरीय बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है और 25 मई तक जो है वो बिना लेट फाइन के आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं, और लेट फाइन के साथ 26 मई से 28 मई तक भी आप ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। 29 और 30 मई तक जो है फॉर्म में तकनीकी सुधार और ऑनलाइन फीस जमा किए जा सकेंगे, और 11 जून को एडमिट कार्ड जारी होगा, और सब कुछ सही रहा तो 15 जून जो संभावित तिथि है उस तिथि को आपकी परीक्षा ले ली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि बीएड करके एक आम अभ्यर्थी जो है, एक आम जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा। 2 साल बीएड करके उसके बाद ज़िंदगी के 10 साल जो है वो धक्के खाना बहाली को पूरा करवाने को लेकर के, ये कहाँ तक सही है। सरकार को इस पर भी जो है अपना नज़र बनाए रखना चाहिए, और इस पर भी जो है कोई ना कोई जो काम सरकार को जो है वो ज़रूर करना चाहिए। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या बीएड करके अभ्यर्थी बेरोजगार ज़्यादा हैं। आपको एक बात मैं और बता दूं, कल जीतन राम मांझी जो कि सरकार के साथ जुड़े हुए हैं और सरकार के पार्टी में जो है उनका सहयोग है, और हम पार्टी के वो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से भी जो है वो ट्वीट किया गया कल सरकार को। और जीतन राम मांझी ने जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध किया कि वे बेरोजगारों को 5000 बेरोजगारी भत्ता दे, और उन्होंने यह आग्रह किया कि हमारी पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि आर्थिक संकट से जूझ रहे युवक युवतियों को सरकार जो बनी है वो बेरोजगारी भत्ता वो देगी। मेरा प्रश्न जो है यही है कि बेरोजगारी भत्ते देने की बात क्यों आती है। सरकार अगर समय से बहाली कर दे, सरकार अगर समय से शेष रिक्ति जो बची पड़ी है अन्य विभागों में भी, उन सभी विभागों की रिक्तियों को भर दे, तो शायद बेरोजगारी भत्ता देने की जो ये ट्वीट करने की जो बात है वो न निकलती। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे, वो एक अलग इशू है, लेकिन उनकी बहालियां जो है वो जल्द से जल्द संपन्न करवाए, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता 5000 रुपया दे करके आप एक आम अभ्यर्थी के मन में जो है वो उस समय के लिए खुशी जरूर ला सकते हैं कि 5000 रुपया आ गया, लेकिन उसे वो 5000 रुपया नहीं चाहिए, उसे वही 20000 रुपये की नौकरी चाहिए जो उसे उसके हक के लिए है, जिसने उसे अपनी मेहनत करके जो है प्राप्त करने का प्रयास किया है। और जो भी सरकार से बन पाता है वो बहाली को लेकर के कदम आगे बढ़ाए। बेरोजगारी भत्ता जो है एक टेम्प्रोरी सॉल्यूशन हो सकता है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा जो रिक्वेस्ट होगा कि किसी भी प्रकार से आप अन्य बहालियों के साथ साथ शिक्षक बहाली को भी पूरा करने का प्रयास करें। बिहार राज्य के तमाम अभ्यर्थी जो है वो खुद ब खुद अपने पैरों पे आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हालांकि अभी के समय में आत्मनिर्भर वर्ड जो है वो बोलना उचित नहीं होगा, फिर भी
अन्य बातों को लेकर के अगर हम चलें तो जिस प्रकार से बिहार में अभी लॉकडाउन की स्थितियां 25 मई तक बढ़ा दी गई है और उम्मीद है कि 25 मई के बाद जो है वो स्थितियां बिल्कुल सही हो और लॉकडाउन खुले और किसी भी प्रकार का जो विभागीय जो कार्य अटका पड़ा है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। लेकिन आप लोगों से मैंने जो आग्रह किया, कल 16 मई और 16 मई को जो है दिन के 11 बजे जो ट्विटर अभियान, जो ट्विटर कैंपेन की जो हमने बात की है, उसमें आपका क्या सहयोग है। अगर आपका सहयोग होगा तो उसे आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं होगा तो इसे रोक दिया जाएगा, क्योंकि अकेले मेरे करने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को जो हैशटैग है वो शाम तक जो है वीडियो बना करके मैं प्रोवाइड करवा दूंगा और इस चीज़ को लेकर के आप लोगों का जो राय है वो राय आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।